कम ऑन सना, तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ हैं? कब से हम लोग उनका वेट कर रहे हैं यार। कॉल देम। बस आने ही वाले होंगे फवाद, थोड़ा सा वेट कर लो, आने वाले। अगर मामा और भाई को पता चल गया ना तुम दूसरों के इश्यूज में इन्वॉल्व हो रही हो, अच्छी खासी क्लास होनी है तुम्हारी। अच्छा, किसी का दिल टूटने से बचाना और घर टूटने से बचाना कोई गुनाह तो नहीं है। काफी बड़ी हो गई है मैडम, और समझदार भी। टाइम सब कुछ सिखा देता है भाई। अच्छा, मैं तुम्हें थोड़ा सा पूरी स्टोरी के बाद में बता भी दूं, ताकि अगर तुम्हें कोई एडवाइस देनी हो तो तुम अच्छे से एडवाइस दे सको, राइट? प्लीज गो अहेड। अच्छा, तो मेरी एक दोस्त है, बहुत प्यारी सी। उसका हस्बैंड है, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। अब वो जो मेरी दोस्त है, उसका एक और दोस्त है, ठीक है? उसको अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना था। तो उसने क्या किया, उसने सोचा मैं जाके अपनी दोस्त से थोड़े से आइडियाज ले लूं, हो सकता है मुझे कोई अच्छा तरीका बता दे प्रपोज करने के लिए। अब क्योंकि वो उसे बता ही रही थी, तो उन्होंने सोचा हम क्यों ना रिहर्स करके भी देख लेते हैं, ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, यू नो। अब वो बेचारे रिहर्स कर रहे थे। अब रिहर्स करते करते में जब उसने ये कहा कि विल यू मैरी मी, उसी टाइम पे मेरी दोस्त का हस्बैंड आ गया और उसने ये सुन लिया। अब उसको ये लगा कि ये जो उसका दोस्त था, ये शायद मेरी बीवी को प्रपोज कर रहा है। हालांकि ये हकीकत नहीं थी, उसको ऐसा लगा ना, बिकॉज टाइमिंग्स ऐसी थी, बट ही वाज नॉट डूइंग दैट, वो तो सिर्फ रिहर्स कर रहे थे। अब इससे हुआ क्या है, इससे उनका घर खराब, दोनों अलग हो गए। तो अब आप ये बताइए कि इस सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए? यार उसका हस्बैंड कितना स्टूपिड है। एटलीस्ट उसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी चाहिए। दो लोगों के बीच में तीसरा हमेशा इजाफी होता है। एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट। उनको बैठ के बात करनी चाहिए। एटलीस्ट अपनी बीवी की बात तो सुन। I was talking about her only. मैं बुशरा के बारे में ही बात कर रही थी। यही वो मेरी दोस्त है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। अब सिकंदर, इधर आओ। ये बेचारा सिर्फ रिहर्स कर रहा था फवाद, वो भी मुझे प्रपोज करने के लिए। तुम्हें बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है फवाद। और अगर तुम एक बार मेरी पूरी बात सुन लेते तो बात यहाँ तक ना आती। लेकिन इस बार आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। आपने हमारे रिश्ते को एक डोर के मानंद समझा। जब तक वो सुलझा रहा, साथ रहे, और जैसे ही वो उलझा तो उसे सुलझाने के बजाय तोड़ के चले गए। अपनी मोहब्बत को छोड़ के चले गए, एक बार भी नहीं पूछा। आई होप तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग अब क्लियर हो गई होगी फवाद। इस बारे में सोचो और जरा
समझ के करो जो भी करो। हम चले? क्या? हमारा काम यहीं तक था, चलिए सिकंदर। लेट्स गो। Let's go. बाय।